वेलकम टू इंग्लिश विद सर हारून। पिछले वीडियो में हमने मॉर्फेम की बात की थी और फिर इसके दो टाइप के बारे में, फ्री मॉर्फेम और बाउंड मॉर्फेम की भी हमने बात की थी। इसी वीडियो में हम बाउंड मॉर्फेम के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले से गुड न्यूज है कि जितने भी लोग चोलीवाल या उसके गुरुद्वारा में स्टूडेंट जो रहते हैं, इसके लिए गुड न्यूज है कि हम इवनिंग के टाइम एक क्लास शुरू करने वाले हैं। अगर आप फ्री है तो इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एडमिशंस आर फ्री, तो ट्राई टू अवेल योरसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करेंगे अफेक्सेस के बारे में। अफेक्सेस, सबसे पहले हम जो पिछला लेक्चर है उसको रिकैप करते हैं। याद रखें, हमने बात की मॉर्फेम के बारे में। मॉर्फेम क्या है? मॉर्फेम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन। कोई भी छोटा हिस्सा जो कोई मीनिंग रखता है या इसका कोई ग्रामेटिकल रोल है, इसको हम मॉर्फेम कहते हैं। फिर मॉर्फेम दो किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं फ्री मॉर्फेम। फ्री मॉर्फेम वो मॉर्फेम होता है जो वर्ड की तरह आजाद तौर पर जुमले में आ सकता है, और इसको हम वर्ड भी कह सकते हैं, ये वर्ड भी है। फ्री मॉर्फेम के टाइप्स के बारे में तो हम वर्ड्स की जो टाइप्स है वो फ्री मॉर्फेम के टाइप्स है। दूसरा जो टाइप है वो बाउंड मॉर्फेम। बाउंड मॉर्फेम वो मॉर्फेम होता है जो किसी दूसरे लफ्ज के साथ, फ्री मॉर्फेम के साथ मिलाकर लगाना होता है। इसमें आपको उसके साथ मिलाना होता है, क्योंकि ये बाउंड होता है, ये मजबूर और पाबंद होता है, ये किसी दूसरे मॉर्फेम के साथ मिलाकर अटैच होकर आता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे मॉर्फेम के बारे में जो बाउंड है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें है अफेक्सेस। अफेक्सेस, जब भी हम किसी बाउंड मॉर्फेम को किसी रूट वर्ड के साथ लगाते हैं तो इसको हम अफेक्सेस कहते हैं। अफेक्सेस इज द मॉर्फेम व्हिच इज अटैच्ड टू द रूट वर्ड्स आइदर एट द बिगिनिंग और एट द एंड। अफेक्सेस एक जनरल वर्ड है। अफेक्सेस जब भी हम किसी बाउंड मॉर्फेम को किसी लफ्ज के अव्वल में या आखिर में लगाते हैं, दोनों सूरतों में हम इसको अफेक्स और अफेक्सेस कहते हैं। अब याद रखें, अफेक्सेस के फिर दो किस्म हैं। एक को हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है यानी किसी लफ्ज के प्री, इब्तिदा में किसी बाउंड मॉर्फेम को लगाना, इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। और दूसरा है सफिक्स। सफिक्स एक बाउंड मॉर्फेम होता है जिसको हम किसी लफ्ज या किसी रूट वर्ड्स के आखिर में लगाते हैं। अब यहां देखिए, केयर एक रूट वर्ड है, केयर। अब अगर मैं इस केयर के साथ यहां फुल लगाऊं तो ये मैंने इस केयर के आखिर में लगाया तो ये सफिक्स बन गया। अब यहां मैं प्रीफिक्स भी लगा सकता हूं, अनकेयरफुल, तो ये अनप्रीफिक्स है क्योंकि मैंने ये इसके पहले लगाया। तो याद रखिए, हम एक वर्ड के साथ प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों लगा सकते हैं। अब यहां देखिए, केयर ये जो लफ्ज है ये रूट वर्ड है, और इसमें जो अन है ये प्रीफिक्स है, और ये जो फुल है ये सफिक्स है। और दोनों सूरतों में हम इसको अफिक्स कहते हैं क्योंकि अफिक्स जनरल अम्ब्रेला टर्म है। फिर अफिक्स के दो किस्म है, एक है प्रीफिक्स और दूसरा है सफिक्स। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखिए, यूज। तो यूज के साथ हम फुल लगा सकते हैं, यूजफुल। हम ये भी लिख सकते हैं नॉट यूजफुल या अनयूजफुल। अनयूजफुल, तो अन भी प्रीफिक्स है क्योंकि ये पहले आया, और ये जो फुल है ये सफिक्स है। अब यहां देखें, कंफर्ट। कंफर्ट आराम को कहता है, सुकून को कहता है, कंफर्ट। हम इसके साथ एबल लगा सकते हैं, कंफर्टेबल। फिर इसको हम कंफर्टेबल प्रोनाउंस करते हैं, कंफर्टेबल, तो ये सफिक्स बन गया। हम यहां अन भी लगा सकते हैं, अनकंफर्टेबल, गैर आरामदेह, तो ये जो अन है ये प्रीफिक्स बन गया, और ये जो एबल है ये सफिक्स बन गया। अब याद रखिए, ये जो सफिक्स है इसकी दो किस्म है। एक को हम कहते हैं डिराइवेशनल सफिक्स। पहला मैं डिराइवेशनल लिखता हूं, डिराइवेशनल सफिक्स। डिराइवेशनल सफिक्स, डिराइवेशनल सफिक्स कौन सा सफिक्स होता है? डिराइवेशनल सफिक्स वो सफिक्स होता है जिसके लगाने से वर्ड्स की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, जो वर्ड क्लास होता है, वो तब्दील होता है। मिसाल के तौर पर मैं यहां लिखता हूं केयर। ये जो केयर था ये नाउन था, लेकिन जब मैंने केयर के साथ फुल लगाया तो ये फुल एक डेरिवेशनल सफिक्स है, यानी इस फुल ने इस केयर की कैटेगरी को चेंज किया।
ये केयर ये नाउन था, लेकिन फुल के साथ ये एडजेक्टिव बन गया, तो ये नाउन से क्या बन गया, नाउन से एडजेक्टिव बन गया। तो इसको हम कहते हैं डेरिवेशनल सफिक्स, डेरिवेशनल सफिक्स। इस तरह कंफर्टेबल की तरफ देखें, कंफर्ट, कंफर्ट नाउन है, लेकिन जब हम एबल लगाते हैं तो ये कंफर्टेबल बनता है, तो ये भी नाउन से एडजेक्टिव बन गया। तो ऐसा सफिक्स जिसके इस्तेमाल से उस असल लफ्ज की जो ग्रामेटिकल कैटेगरी था, जो वर्ड क्लास था, वो चेंज होता है, हम इसको डेरिवेशनल सफिक्स कहते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है इन्फ्लेक्शनल सफिक्स, इन्फ्लेक्शनल सफिक्स। इन्फ्लेक्शनल सफिक्स वो सफिक्स होता है जिसके इस्तेमाल से उसी असल वर्ड्स के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है, जो वर्ड क्लास है, वो चेंज नहीं होता। यहां मैंने एग्जांपल लिखा है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड वर्ब है समझना, अंडरस्टैंड। अब इस अंडरस्टैंड के साथ मैं लिखता हूं अंडरस्टैंडिंग, तो ये मैंने सफिक्स लगाया, लेकिन याद रहे ये अंडरस्टैंड भी वर्ब है और ये अंडरस्टैंडिंग भी वर्ब है। तो याद रखें, यहां अंडरस्टैंड के साथ मैंने जब अंडरस्टैंडिंग लगाया तो पहले भी ये वर्ब था और बाद में भी ये वर्ब रह गया, तो इसने इसकी जो ग्रामेटिकल क्लास था उसको चेंज नहीं किया, तो इस ऐसे सफिक्स को हम इन्फ्लेक्शनल सफिक्स कहते हैं। दूसरा एग्जांपल की तरफ देखिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ये हमारे पास है एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब अगर ब्यूटीफुल के साथ में एल वाई लगाऊं तो ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और अगर मैं एल वाई लगाऊं तो ये क्या बनेगा, ये एडवर्ब बनेगा, तो ये डेरिवेशनल सफिक्स में आएगा। स्पीक की बात करते हैं, स्पीक एक वर्ब है, और अगर हम स्पीक के साथ एस लगाए या स्पीकिंग लगाए, तो आईएनजी के साथ या एस के साथ इसके जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है ये वैसे ही रहती है, तो इसलिए हम इसको इन्फ्लेक्शनल सफिक्स कहते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and kindly support us and our channel. Thank you for giving us your precious time.